सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में, जैसा कि सभी को पता है कि 15 जनवरी के बाद शिक्षकों की एक आकलन परीक्षा होगी। उस आकलन परीक्षा में 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, उसी के बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो उस आकलन परीक्षा के लिए हमारे द्वारा हमारे सहयोगी महेश कुमार पंथी, लटेरी डिस्ट्रिक्ट विदिशा के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो कि निष्ठा का जो 15वां मॉड्यूल है पूर्व प्राथमिक शिक्षा उससे संबंधित हैं। तो आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी आकलन परीक्षा में मदद करेंगे। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, यदि आप इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से हमारे जो 25 क्वेश्चन हैं उन्हें आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमारी जो PDF होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। तो हमारा जो पासवर्ड होगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो हम बताते हैं कौन कौन से 25 क्वेश्चन हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं दीक्षा से संबंधित या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से निष्ठा आपका जो फर्स्ट आप देख सकते हैं 15वां कोर्स पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पहला क्वेश्चन देखें आप, निम्नलिखित विकल्पों के उत्तर बताएं। आपको विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे पहले, उसके बाद आपको सत्य असत्य मिलेंगे, रिक्त स्थान मिलेंगे, जोड़ी, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमारे इसके अंदर मिलते हैं वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन देखें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश के लिए छात्र छात्रा की कितनी आयु निश्चित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसके लिए अगर आपको प्रवेश कराना है छात्र छात्रा का तो कितनी आयु है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 5 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर आपको 3 से 6 वर्ष पर टिक करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में यदि प्रवेश कराना चाहते हो तो उसके लिए 3 से 6 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन देखें सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की मानी जाती है। जो प्रारंभिक वाली बाल्यावस्था होती है वो कितने वर्ष की मानी जाती है। पहला देखें आप जन्म से 5 वर्ष तक, दूसरा बी देखें जन्म से 6 वर्ष तक, सी देखें जन्म से 10 वर्ष तक और जन्म से 8 वर्ष तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है वो जन्म से लेके 8 वर्ष के लिए मानी जाती है। तो इसका डी आंसर रहेगा। अब आप देखें थर्ड क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहां पर देखें 1 में, 3 में, 5 में या 2 में। तो यहां पर आपको 3 टिक करना है। क्या करना है? 3 में। बी आंसर रहेगा। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखें फोर्थ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए जो कि आपको आकलन परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। पूर्व प्राथमिक के बच्चे कौन सी विधि से अधिक सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पूर्व प्राथमिक के बच्चे होते हैं वो कौन सी विधि से अधिक सीखते हैं। पहला देखें ए खेल व गतिविधि के द्वारा, सुनने के द्वारा, बी, सी देखें लिखने व सुनने और डी देखें केवल खेल के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको ए टिक करना है, खेल व गतिविधि के द्वारा पूर्व प्राथमिक के बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 5वां क्वेश्चन, छात्र छात्रा के विकास के लिए कितने क्षेत्र आयाम हैं। तो यहां पर देखें 1, 2, 3 या 5। तो यहां पर आपको 5 टिक करना है। छात्र छात्रा के विकास के लिए 5 आयाम हैं। कितने हैं? 5 आयाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखें। 5 आयाम हैं। शारीरिक विकास के लिए गतिविधि है कूदना, दौड़ना, फेंकना, पकड़ना। दूसरा देखें बी कूदना, दौड़ना, डी देखें, सी देखें आप फेंकना और डी देखें पकड़ना। तो यहां पर आपको कूदना, दौड़ना और फेंकना, पकड़ना, इस पर आपको टिक करना है। 7वां क्वेश्चन देखें, हमारे देश में कौन सी भाषा के छात्र छात्रा पाए जाते हैं। यहां पर कहा गया है कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश में छात्रा पाए जाते हैं। तो यहां पे क्षेत्रीय भाषा ए, बी में देखें हिंदी और सी में बहुभाषी और डी में तेलुगु। तो आप यहाँ पे बहुभाषी पे टिक लगाएंगे। हमारे देश में जो छात्र छात्रा होती है वो बहुभाषी होते हैं, अलग अलग भाषाओं के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुभाषी सी पर आपको टिक करना है। अब 8वां क्वेश्चन देखें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दैनिक
समय सारणी में स्वागत एवं स्वच्छता जांच के लिए कितना समय सुनिश्चित किया गया है। पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए समय सारणी जो बनाई गई है उसमें स्वागत और स्वच्छता के लिए कितना समय दिया गया है सुनिश्चित, तो 20 मिनट ए, बी में देखें 10 मिनट और सी में देखें 50 मिनट और डी में देखें 30 मिनट। तो यहाँ पर आपको जो समय सारणी बनाई गई है समय 30 मिनट का समय दिया गया है, तो यहाँ पर आपको डी में टिक करना है। अब देखें 9वां क्वेश्चन देखें, बच्चों के विकास हेतु दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बच्चों के विकास हेतु दृष्टिकोण की आवश्यकता है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा बी देखें अल्प, सी देखें सामान्य और डी देखें विशेष। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें बच्चों के विकास हेतु व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, तो यहाँ पर व्यापक ए पर आपको टिक करना है। बच्चों के विकास हेतु व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अब 10वां क्वेश्चन देखें, बच्चों को आवश्यकता है भावनात्मक, स्वास्थ्य, पोषण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपको उपरोक्त सभी पर टिक करना है क्योंकि बच्चों को भावनात्मक और स्वास्थ्य और पोषण सभी की आवश्यकताएं होती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे और देखें, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उस पीडीएफ का पासवर्ड होगा, आप देख सकते हैं अपना प्रशिक्षण जो है, आपको पता है प्रशिक्षण आपका 15वां प्रशिक्षण है और 15वां प्रशिक्षण में जैसा आपको पता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसका नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग ही इसका पासवर्ड तैयार किया गया है। तो इसका पासवर्ड रहेगा प्राथमिक 15 @ क्या रहेगा, प्राथमिक को आपको लिखना है। प्राथमिक की स्पेलिंग एक बार देख लें, PRATHMIK और 15 माने 15 @ आपको टाइप करना है प्राथमिक 15 क्या टाइप करना है, प्राथमिक 15 आप टाइप करेंगे तो उसका पासवर्ड रहेगा। आप देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करना है आपको, तो यहां पर देखें पहला क्वेश्चन देखें रिक्त स्थानों के अंदर संयुक्त योजना निरीक्षण एवं अवलोकन है। संयुक्त योजना कोमा निरीक्षण एवं अवलोकन डॉट लगा है, तो यहां पर आपको प्रबंधन और आबंधन दोनों में से क्या टिक करना है, तो यहां पर आपको प्रबंधन भरना है। क्या करोगे, संयुक्त योजना निरीक्षण एवं अवलोकन प्रबंधन है। क्या होता है, एक प्रबंधन होता है। अगला क्वेश्चन देखें दूसरा, समय के साथ तालमेल एक प्रोग्रामेट्रिक होता है या मैनेजमेंट होता है। रिक्त स्थान देखें, समय के साथ तालमेल डॉट है तो प्रोग्रामेट्रिक होता है या मैनेजमेंट। तो समय के साथ जो तालमेल की बात करें वो प्रोग्रामेट्रिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समय के साथ तालमेल जो होता है वो प्रोग्रामेट्रिक होता है। अगला थर्ड क्वेश्चन देखें, बच्चों की डॉट के अनुसार कार्य गतिविधियां कराना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन में आपके दिया है आयु के अनुसार या योग्यता के अनुसार। बच्चों की जो गतिविधियां होती हैं कार्य गतिविधि आयु के अनुसार कराना चाहिए, योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पर आपको आयु भरना है, बच्चों की आयु के अनुसार कार्यवाहक गतिविधि कराना चाहिए। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखें आप, बच्चों के शुरुआती वर्ष अति महत्वपूर्ण होते हैं डॉट लगा है, तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर टिक करना है कि बच्चों के शुरुआती 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो यहाँ पर 6 वर्ष अति महत्वपूर्ण होते हैं, 6 वर्ष पर आपको टिक करना है। 5 वर्ष की आयु के छात्र का डॉट प्रतिशत विकास हो जाता है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चों का विकास कितना हो जाता है, 80% या 90%। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 वर्ष की आयु तक छात्रों का 90% विकास हो जाता है, तो 90% यहाँ पर आपको भरना है। अगला क्वेश्चन देखें, सत्य के आधार पर 5 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर एवं संख्या सिखाना है। क्या है, सत्य या असत्य? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर एवं संख्या सिखाना है, तो यह गलत बात है। पूर्व शिक्षा का ऐसा काम नहीं होता, ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि अक्षर ज्ञान सीखे। अगला तो यहाँ पर असत्य टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को समग्र विकास, तो हाँ सही बात है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों का समग्र विकास करना। थर्ड क्वेश्चन देखें, बच्चे परस्पर वयस्कों के साथ संवाद से सीखते हैं। क्या है, सत्य या असत्य? तो सत्य बात है, क्योंकि बच्चे जब अपने से वयस्क जो होते हैं वयस्कों से बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। सत्य या असत्य? तो असत्य बात है, क्योंकि बच्चे के द्वारा निर्देश के बाद ऐसा काम नहीं किया जाता है। तो विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं, तो विकास के 5 आयाम होते हैं, तो यहाँ पर आपको असत्य टिक करना है। क्या करना है, विकास के आयाम का क्वेश्चन आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर विकास के 8 आयाम नहीं होते, तो यहाँ पर असत्य पर टिक करना। अब देखें, जोड़ी बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसमें से 5 अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आकलन परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला देखें, प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता। दूसरा देखें, गणित। तीसरा देखें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा फर्स्ट। फोर्थ देखें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेकंड। और फिफ्थ देखें, संस्कृति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलान करना है। प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए उन्होंने बात की है, तो आप देख सकते हैं पहले का आंसर थर्ड है। तो प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मकता छोटे बच्चों का पढ़ना व लिखना है। प्रारंभिक साक्षरता क्या होती है,
छोटे बच्चों का पढ़ना व लिखना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट को थर्ड से मिलाना है। अगला देखें गणित के बारे में बात करते हैं। गणित अपन जानते हैं पहला मिलाना है संख्यात्मक होता है। क्या होता है? गणित क्या है? संख्यात्मक। अब थर्ड देखें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा फर्स्ट और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेकंड। तो आप देख सकते हैं पूर्व प्राथमिक थर्ड का आंसर जो है वो फोर्थ है। तो आपको 3 से 4 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा फर्स्ट के अंतर्गत आती है। ध्यान रखें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा फर्स्ट जो होती है 3 से 4 वर्ष के छात्र छात्रा होते हैं, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेकंड जो होती है वो 4 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, 4 से 5 वर्ष के आते हैं। और संस्कृति क्या होती है? गीत और त्योहार जो अपन करते हैं, मनाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? संस्कृति। इस तरीके से आप देख सकते हैं मिस्टर महेश कुमार पंथी, विकासखंड लटेरी, डिस्ट्रिक्ट विदिशा के द्वारा बहुत ही रोचक क्वेश्चन बनाए गए हैं। यदि आप इससे तैयारी करते हैं तो 100% आपको आकलन परीक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ध्यान रखें, इसके पहले हमने निष्ठा के 13, 14 के सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए गए, उनकी भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो वहां से आप आसानी से उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ